स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम चल दिए हैं एक नए सफ़र की ओर। इसमें हम आज तीनों दोस्त मिलेंगे, वो भी 1 साल के बाद। मतलब 1 साल पहले इसी टाइम पे हम लोग मिले थे, बीच में हम लोग नहीं मिल पाए। मैं इससे तो मिलती रहती थी लेकिन उससे नहीं मिल पाती थी। आज उससे मिलने का टाइम आ गया है। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ मतलब ये देख लो कि खाने पीने की चीज़ें हमारी पहले होती हैं कि पेट पूजा पहले, काम दूजा बाद में। वही सीन है। मैं बदायूं स्टेशन पहुंच चुकी थी। वहां पहुंच के सबसे पहले मैंने राजमा चावल खाए, आंटी ने जो बहुत प्यार से बनाए थे। और इसने कहा कि गरम गरम में खा ले, बाद में वो टेस्ट नहीं आता जो उसका टेस्ट होता है ठंडा होने के बाद में। थोड़ा सा तो होता है, ये बात तो आप लोग भी समझ सकते हो। तो बस, और इस स्टेशन पे मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 बहुत अहम साल गुजारे हैं और यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें हैं। और कुछ अच्छी यादें भी होती हैं उसमें, कुछ बुरी यादें भी होती हैं। खैर, बुरी यादों को छोड़ो, अच्छी यादों को याद रखो। और हम चल दिए हैं अपनी मंजिल की ओर। और हम यहाँ क्यों आए हैं आपको ये पता तो चल जाएगा। और मैं अपनी तीसरी वाली फ्रेंड से मिलने के लिए चलती हूँ जो फाइनली आ चुकी है। सबसे पहले गिले शिकवे दूर हुए और फाइनली भरत मिलाप हमारा हो चुका है। और हम लोग निकल दिए हैं जिस काम के लिए आए थे। अब ये साड़ी किसके लिए ली जा रही है, क्यों ली जा रही है, ये तो आपको आगे पता चलेगा। शादी है क्या, वो भी आपको आगे पता चलेगा। और हमारी पसंद ऐसी है कि जब तक हम उस दुकान की सारी साड़ियाँ नहीं खुलवा दें या फिर जो भी चीज़ लेने जाओ, मतलब हम लोग को आसानी से पसंद ही नहीं आता। दुकान वाले भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई। लास्ट में हमें ये वाली साड़ी पसंद आई थी जो फाइनली आप देख चुके हो। ये 2 चीज़ों के लिए शॉपिंग हो रही है। एक चीज़ तो रिवील हो गई कि मम्मी की करवा चौथ की साड़ी लेने गए थे हम लोग। हाँ, ब्लॉग थोड़ा लेट है क्योंकि आपको पता है मेरी दुकान है, तो उस वजह से मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी। अब मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा अच्छे से करूँगी। फिर अब इतनी सारी दुकानें हमने देखी थी, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान। उसके बाद में हम लोग भाग दौड़ में बहुत थक गए थे। फिर हमने कहा चलो ठीक है, कुछ खाते हैं। अब मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो उसने पार्टी भी दी थी, तो हम लोग डोमिनोज पहुंच गए थे। और यहाँ हम एक वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहे थे। क्या बोला तूने? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर एंटी की ड्रीओ की दुनिया। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पर। मैं इतने दिन से भूल भी तो गई हूँ। चल ठीक है, उठा ले रे बाबा। तुम्हारी चॉइस में सब बाकी चॉइस मालूम का रहना है। ये कौन सी पसंद है? मुझे कोई ना पसंद है। फाइनली बहुत सारी मेहनत के बाद में हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी और हमारा पिज़्ज़ा भी आ चुका है। खाने पे फोकस करते हैं, खाते टाइम नो डिस्टरबेंस, स्पेशली मेरी फ्रेंड और उसी टाइप तीनों में ही कुछ अलग अलग क्वालिटी है। एक शांत है, एक बहुत चुलबुली है और एक कुछ अलग ही है। हमारी ज़रूरी नहीं है खुशियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ही चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में भी आप खुश हो सकते हो। तो हमारी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो चुका है और दोनों ही प्रायोरिटी पे है, तो कहती पहले किसी को खिलाऊं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बुरा नहीं मानते हैं। और हमारे टाइम में हमारे पापा तो भैया हमें छोटी छोटी चीज़ों में बढ़ा देते। आज के बच्चे देख रहे हो भाई, पिज़्ज़ा उड़ा रहे हैं पिज़्ज़ा। आप लोगों के टाइम में क्या था, आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती थी, कमेंट में ज़रूर बताना। भाई वक्त बहुत बदल चुका है, यहाँ मुझे देख के लगा था। गजब बेइज्जती है। और यहाँ हम फोटो शूट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो कुछ अलग ही हो गया भाई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ना ना, मारने का इरादा नहीं था, बस धमका रहे थे उसको कि जल्दी जल्दी मिल लिया कर हमसे। और फिर हम लोग चल दिए हैं। रास्ते में सिटी मार्ट पड़ा था, हम लोग वहाँ भी गए। मैंने इन लोगों को 1 मिनट का चैलेंज दिया, लेकिन इन लोगों के बस की बात नहीं है, मेरा पैसा भी बच गया। खैर, ऐसे दोस्त सबके पास होने चाहिए जिनके बस का नहीं है 1 मिनट में कपड़े खरीदने। जब हमने साड़ी के लिए 4 से 5 दुकानें देखी तो आप सोच ही सकते हो हमारी पसंद का लेवल ही क्या है। उसके बाद में फिर से भूख लग गई थी क्योंकि वहाँ एक पिज़्ज़ा में हम लोग को कुछ नहीं हो सकता था, पूरे दिन के भूखे थे हम। उसके बाद में एज़ यूजुअल नूडल्स तो पहली प्रायोरिटी पे रहते हैं। खैर छोड़ो, नूडल्स तो हमारा कुछ नहीं होगा, हम 4 लोग थे। फिर हम लोगों ने खाना मंगाया क्योंकि घर पे हम लोग बोल चुके थे कि हम लोग बाहर खा के आएंगे, और घर खा के नहीं जाते तो जूते पड़ते वो अलग से। जल्दी खाना खाया पिया क्योंकि ट्रेन का टाइम भी हो गया था। और यहाँ भाई जो भयंकर चीज़ें हो रही थी ना, ये गिफ्ट लेके आई थी, ये लेनी लेके आई थी, अगली बार मिलेगी तब लूँगी मैं। वो कह रही थी नहीं, मैं यहीं फेंक जाऊँगी। भाई साहब भयंकर हुआ है। आज के टाइम में पैसे के मामले में बहुत कम लोग ईमानदार होते हैं, कुछ लोग इमेज के लिए भी होते हैं। कि मतलब मैं पैसे भूल आई थी, हमने खाना खाया था तो उन लोगों ने, मैं काफ़ी दूर निकल आई, उसके बाद में मुझे
वापस किया वहाँ करके, मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल से मैं खुश हो गई कि भाई सच में अच्छी जगह है, अच्छे रिव्यू हैं वहाँ के, खाना भी बढ़िया है, आप लोग ज़रूर जाएं चटोरा में। उसके बाद में मैंने भाई के लिए कुछ पैक कराया। मेरी दोस्त की आदत है कि भाई उसको हर चीज़ ठंडी चाहिए, मतलब बिल्कुल ठंडी चाहिए, चाय भी बिल्कुल शरबत करके पीती है। भाई ऐसा कौन है कमेंट में ज़रूर बताना, मेरी दोस्त तो है। घर पे इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हम लोग अपनी मम्मी की करवा चौथ की शॉपिंग के लिए गए थे। हमारे घर में एक फंक्शन है नवंबर में, हम उसके लिए भी गए थे। मेरी दोस्त की शादी अभी नहीं है, जब होगी तो मैं पहले ही रिवील कर दूंगी, मतलब खुशी का लेवल ही अलग होगा। खैर हम लोग पहुँच चुके हैं। वीडियो कैसी लगी